नमस्कार मित्रों, मैं ऋषिराज निषाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्वर संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे 2 से 3 सेकंड में स्वर संधि का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो आइएगा देखा जाए स्वर संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि स्वर संधि को कैसे पहचाना जाता है। तो वही ट्रिक यहाँ भी काम करेगा। सेम उसी ट्रिक का फॉलो करके हम संधि विच्छेद करेंगे। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइएगा स्वर संधि का संधि विच्छेद करने का तरीका सीखें, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो हम आपको 2 तरीके से हम बताए थे संधि का पहचान करने का। तो एक में बताए थे सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, और एक में बताए थे सार्थक शब्द नहीं होना चाहिए। तो सार्थक शब्द में हम आपको बताए थे दीर्घ, गुण और वृद्धि को पहचानने के लिए। और सार्थक शब्द जिसमें नहीं रहेगा उसमें हम बताए थे यण और अयादि स्वर संधि को पहचानने का तरीका। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे दीर्घ, गुण और वृद्धि का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, वो भी किस माध्यम से, पहचानने के तरीके के माध्यम से। तो आइएगा पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि का संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। तो दीर्घ स्वर संधि को हम पहचानने के तरीके क्या बताए थे आपको, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। सार्थक शब्द होना चाहिए और सार्थक शब्द के तुरंत बाद आ, बड़ी बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा होना चाहिए। यानी आ, ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा होनी चाहिए। सार्थक शब्द के तुरंत बाद अगर ये मात्रा मिलती है तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो आइएगा दीर्घ स्वर संधि में हम विच्छेद कैसे करेंगे। तो विच्छेद करना है हमको सत्यार्थी का। अब हम क्या करेंगे, सार्थक शब्द ढूंढेंगे और जिस मात्रा से हम पहचानते थे कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, उसी का हमको स्वर लिखना है। सार्थक शब्द के तुरंत बाद हम प्लस लगाएंगे और जिससे पहचानते थे कि ये मात्रा से, उसी का हम क्या करेंगे, स्वर लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, सत्य एक सार्थक शब्द है, तो सत्य हो जाएगा आ प्लस हम यहाँ पे आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा है, यहाँ लिखेंगे अर्थी। क्यों लिखेंगे अर्थी, क्योंकि अ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो यहाँ भी एक विशेष ध्यान देना है कि यहाँ भी सार्थक शब्द होना चाहिए। अगर आर्थी लिखे तो यह सार्थक शब्द नहीं होगा। तो यहाँ भी सार्थक शब्द हम विच्छेद करने में एक विशेष बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरह से परमाणु, परमाणु का हमको अगर संधि विच्छेद करना है तो हमको क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या है, यहाँ पर देखिएगा परम, परम प्लस किससे पहचाने हैं, आ के मात्रा से पहचाने हैं, तो हो जाएगा अणु। तो परम धन अणु हो जाएगा परमाणु का संधि विच्छेद। हिमालय, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम सार्थक शब्द ढूंढेंगे। तो हिम क्या है, हिम यहाँ पे सार्थक शब्द है, प्लस किससे पहचाने हैं, आ की मात्रा से आ लय हो जाएगा। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। इसी तरह से मातृराम, मातृराम, मात्र क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द हो जाएगा
इससे पहचाने हैं री की मात्रा से, तो हो जाएगा ऋणाम। तो मात्राम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मात्र पर ऋणाम। इसी तरह से अगले पे हम चलते हैं, गुण स्वर संधि का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो गुण स्वर संधि का संधि विच्छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सार्थक शब्द जोड़ते थे और सार्थक शब्द के तुरंत बाद हमको ये और ये मिलना चाहिए। सार्थक शब्द के तुरंत बाद ये अगर मिल जाता है तो क्या होता है, गुण स्वर संधि हो जाती है। तो संधि शब्द में आपको मिलेगा ये मात्रा और अर। जब हम विच्छेद जब हम करेंगे तो इसका हो जाएगा ई और ई, इसका हो जाएगा उ और इसका हो जाएगा री। तो यही एक विशेष ट्रिक इसमें याद करना है। इसके जगह हमको ये स्वर लिखना है, इस मात्रा की जगह हमको ये स्वर लिखना है और ये अर की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, री लिखना है। तो आइएगा हम संधि विच्छेद करते हैं किसका, गुण स्वर संधि का। तो गुण स्वर सुरेश, यहाँ देखिएगा सूर्य एक सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द के बाद तुरंत हम प्लस लगाए हैं, किससे पहचाने हैं, ए के मात्रा से पहचाने हैं, ये गुण स्वर संधि है। तो हम इसका स्वर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई और ई लिखेंगे। तो यहाँ बचा ई लिखे और शेष जो शब्द बचा वो लिखे थे, यानी ईश। सुरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर प्लस ईश। देवर्षि। अब यहाँ पे देखिएगा देवर्षि में यहाँ पे और हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, पहले यहाँ लिखेंगे और जब इसको तोड़ेंगे विच्छेद करेंगे, देखिएगा देवर्षि को जब हम अलग अलग स्वर और व्यंजन में जब तोड़ेंगे तो द हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस व हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस र हो जाएगा, प्लस स हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा। जब विखंडित किया जाता है स्वर और व्यंजन में तो व्यंजन क्या हो जाते हैं, हलंत हो जाते हैं। जब हलंत, यहाँ देखिएगा और आपको सीधे अब स्पष्ट दिख रहा है, तो और का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा संधि विच्छेद करने में। तो देवर्षि का देव प्लस ऋषि। ठीक, अगला देखिएगा रमेश में क्या हो गया, रमा यहाँ एक सार्थक शब्द है और रमा के बाद प्लस हम लगाएंगे और किससे बना रहे हैं, इससे। तो रमा प्लस ईश, रमेश। परोपकार, पर एक सार्थक शब्द है, किससे पहचाने हैं, इससे पहचाने हैं, क्या ये गुण स्वर संधि है। तो इसका क्या हो जाएगा, उ और उ हो जाएगा। तो हम प्लस लगाएंगे, उपकार लिखेंगे। ठीक, यहाँ भी एक विशेष यही बात ध्यान रखना है, यहाँ भी सार्थक शब्द होना चाहिए। उपकार को हम ऐसे नहीं लिखा जाता है, उपकार में हम छोटा उ का मात्रा लिखते हैं, छोटा उ लिखते हैं। तो आइएगा हम अगले पे चलते हैं, कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो इसमें भी सार्थक शब्द होगा और सार्थक शब्द के तुरंत बाद ये और ये मात्राएं आपको मिलेंगी। तो हम समझते हैं कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। तो वृद्धि स्वर संधि में हम पहले क्या करेंगे, सार्थक शब्द लिखेंगे और जिससे पहचानने हैं उसी का हमको क्या लिखना है, स्वर लिखना है। जैसे हम लिखेंगे मतक्य में क्या हो जाएगा, मत एक सार्थक शब्द हो जाएगा और उसके बाद से किससे पहचाने हैं, इससे पहचाने हैं, इसका ये मात्रा है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक के,
ठीक, अगले पे देखिएगा, हम चलते हैं तथैव। तथैव क्या हो जाएगा? तथा एक सार्थक शब्द है और क्या है, उसके बाद एव हो जाएगा। उसके सदैव, सदैव सद एक सार्थक शब्द हो जाएगा। सद एक सदा एक सार्थक, सॉरी, सदैव में सदा एक सार्थक शब्द हो जाएगा और प्लस एव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। इसी तरह से हम चलते हैं परमौषध। परमौषधि, परमौषध, ठीक। परम यहाँ क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द है, किससे पहचाने हैं? फिर प्लस लगाएंगे, औषध हो जाएगा, औषध हो जाएगा। औषध नहीं होता है, औषध होता है, ठीक। तो परमौषध का हो जाएगा परम प्लस औषध। वनौषध, वनौषध, वन एक सार्थक शब्द हो जाएगा और सार्थक शब्द के तुरंत बाद क्या हो जाएगा आपका? औषध, औषध, ठीक। वनौषध, वनौषध का क्या हो जाएगा? वन प्लस औषध। इसी तरह से हो जाएगा जलौध, जलौ। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे